नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनाऊंगी कि श्राद्धों में कौवे को क्यों भोजन दिया जाता है और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज गुरुवार 18 सितंबर 2025 है। आश्विन का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी रात्रि 11:24 तक और उसके बाद में त्रयोदशी। पुष्य नक्षत्र रहेगा प्रातः 6:32 तक और उसके बाद में अश्लेषा। शिव योग रहेगा रात्रि 9:37 तक और उसके बाद में सिद्ध योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। तकरीबन आधे घंटे के लिए गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग तीनों ही रहेंगे प्रातः 6:07 से 6:32 तक। दिशा शूल रहेगा दक्षिण। आज द्वादशी का श्राद्ध है। आज कहानी किस्से में बताऊंगी कि श्राद्धों में कौवे को क्यों भोजन दिया जाता है। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। लेखन के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। अपनी क्षमता के अनुसार आप जिम्मेवारी लेंगे। ट्रांसफर ऑर्डर आज मिल सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र के लोगों के लिए, कपड़ों से संबंधित व्यवसाय के लोगों के लिए, वकीलों के लिए दिन अच्छा जाएगा। वृषभ राशि, महंगी काम की वस्तुएं आप खरीद सकते हैं। आज आपको कमीशन मिल सकती है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए, पुजारियों के लिए, कथावाचकों के लिए, ज्योतिषियों के लिए दिन अच्छा जाएगा। मिथुन राशि, आज आप जो भी करेंगे शिक्षा को ध्यान में रखकर करेंगे। जिनको हार्ट की समस्या है या लंग संबंधित समस्या है वे अपनी सेहत का ख्याल रखें। डॉक्टर से चेकअप करा लें समय पर। कर्क राशि, गुप्त तरीके से संदेश भेज सकते हैं या संदेश मिल सकते हैं। दस्तावेज खो सकते हैं। पैसे देकर कुछ दस्तावेज खरीद भी सकते हैं। कलात्मक लेखन का कार्य कर सकते हैं आप। ट्रांसफर ऑर्डर मिल सकते हैं। सिंह राशि, आज लाभ का दिन है। रोमांटिक लाइफ अच्छी रहेगी। आज भाग्य आपके साथ है। वाक्पटुता से लाभ मिलेंगे। कन्या राशि, अपने विचारों से किए गए कार्यों के लिए आज ऑफिस में मान सम्मान मिलता दिख रहा है। तुला राशि, समाज सेवा के कार्यों में धन खर्च हो सकता है। उच्च अधिकारियों से गुप्त संबंध बनेंगे। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। उच्च शिक्षा में बाधा आ सकती है। वृश्चिक राशि, आज असंतोष, टेंशन और काम में अड़चने आ सकती हैं। इस सब के बावजूद भाग्यशाली अवसर मिलेंगे और कोई समझौता भी साइन कर सकते हैं आप। बात करते हैं धनु राशि की। आज का दिन बहुत आरामदायक रहेगा और प्रतिष्ठित नौकरी या पद पा सकते हैं। प्रमोशन हो सकती है। जो लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं वो आज पार्टनरशिप में बिजनेस कर पाएंगे। मकर राशि, नेताओं के लिए, प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त अफसरों के लिए, एम्बेसडर्स के लिए, जजेस के लिए दिन लाभकारी रहेगा। ज़्यादा खाने से बचें। अजनबियों के साथ संबंध बनाने से एलर्जी हो सकती है, सावधान रहें। कुंभ राशि, आज घर पर ही रहकर समय बिताएं। कोई जोखिम न लें। संभल कर कार्य करें। किसी भी एक्सीडेंट से बचें। अपने इष्ट से, गुरु से जुड़ें। बात करते हैं मीन राशि की। आज पड़ोसियों के साथ, परिवार व रिश्तेदारों के साथ समय अच्छा बीतेगा। समाज सेवकों, नेताओं, बिचौलियों, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए दिन अच्छा जाएगा। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। आइए जानते हैं कि श्राद्धों में हम कौवों को क्यों भोजन देते हैं। हमारे ऋषि मुनि क्रांतिकारी विचारों के थे जो कौवों के लिए खीर बनाने को कहते थे और कहते थे कि कौवों को खिलाएंगे तो हमारे पूर्वजों को मिल जाएगा। उनका मंतव्य प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखना था। यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या पीपल या बड़ के बीज मिलते हैं, इनका जवाब है नहीं। बरगद या पीपल की कलम जितनी चाहे उतनी रोपने की कोशिश करो किंतु नहीं लगेगी। कारण यह है कि प्रकृति ने इन दोनों उपयोगी वृक्षों को लगाने के लिए अलग ही व्यवस्था कर रखी है।
ये दोनों वृक्षों के बीज कौवे खाते हैं और उनके पेट में ही इन बीजों की प्रोसेसिंग होती है, तब जाकर के बीज उगने लायक होते हैं। उसके पश्चात कौवे जहाँ जहाँ बीट करते हैं वहाँ वहाँ पर ये दोनों वृक्ष उगते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार घर की छत पे, दीवार में से कहीं से भी पीपल का पौधा निकल आता है, अर्थात वहाँ कौवा बीट करके गया है। पीपल जगत का एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो लगातार 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है और बरगद के औषधीय गुण अपरंपार हैं। देखो, अगर ये दोनों वृक्षों को उगाना है तो बिना कौवे की मदद के संभव नहीं है। इसीलिए कौवे को बचाना पड़ेगा। और यह होगा कैसे? मादा कौवा भादों के महीने में अंडा देती है और नवजात बच्चा पैदा होता है। तो इस नई पीढ़ी के उपयोगी पक्षी को पौष्टिक और भरपूर आहार मिलना जरूरी है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने कौवे के नवजात बच्चों के लिए हर छत पर श्राद्ध के रूप में पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर दी, जिससे कि कौवों की नई जनरेशन का पालन पोषण हो जाए। इसीलिए ऋषि मुनियों ने बुद्धि का उपयोग कर श्राद्ध को प्रकृति के संरक्षण के लिए नितांत आवश्यक बनाया। ध्यान रखना, जब भी बरगद और पीपल का पेड़ को देखो तो अपने पूर्वज तो याद आएंगे ही, क्योंकि उन्होंने श्राद्ध दिया था। इसीलिए ये दोनों उपयोगी पेड़ हम देख रहे हैं। अतः ज्ञान का भंडार है हमारा सनातन धर्म और उसके नियम। अपने पूर्वजों ऋषि मुनियों के नियमों पर उंगली उठाने की बजाय उसकी गहराई को जानिए। जय श्री कृष्ण। जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। एंजॉय योर डे। 2025-26 में आपको नेतृत्व और उपलब्धियों की ओर ले जाएगा। करियर में तेजी और नई दिशा मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारी और प्रमोशन के अवसर मिलेंगे। व्यवसायियों को साहसिक निर्णय लेने होंगे जो आगे चलकर लाभ देंगे। सेना, पुलिस, खेल, राजनीति और प्रशासन से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा। धन का आवागमन तेज रहेगा। अचानक लाभ भी होगा और अचानक खर्च भी। बड़े निवेश सोच समझ कर करें, जल्दबाजी न करें। मई 2026 के बाद आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार में आपकी नेतृत्व भूमिका रहेगी। कभी कभी गुस्से से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, इसीलिए धैर्य रखें। प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन सच्चे संबंध टिकेंगे। दाम्पत्य जीवन में नई समझ और सामंजस्य की जरूरत रहेगी। अत्यधिक ऊर्जा के कारण थकान और क्रोध स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं। ब्लड प्रेशर, सिर दर्द और चोट लगने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष प्रतियोगिता और खेलकूद में सफलता देने वाला है। टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और डिफेंस से जुड़े छात्रों को लाभ मिलेगा। विदेश में पढ़ाई या रिसर्च का अवसर मिल सकता है। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें अथवा सुने। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और लाल फूल चढ़ाएं। लाल वस्त्र या लाल चंदन का उपयोग करें। रक्त चंदन या खेलकूद में भाग लें। मंगल की ऊर्जा संतुलित होगी। यदि आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।